वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनके पास आपकी हर बीमारी का है आयुर्वेदिक सोल्यूशन। हमारा नंबर है 01294088-152। कीजिए हमें फोन। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी कि बीपी के लक्षण क्या होते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि किसी को हाई बीपी है या किसी को लो बीपी है? देखिए, ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है हमारे शरीर में तो मुख्य रूप से एक विशेष प्रेशर महसूस होता है। कई लोगों को जो है पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आंखों में कई बार भारीपन लगता है, ऐसा लगता है कि आंखों में बड़ी नींद सी छाई हुई है। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि पूरे शरीर में से जैसे कि गर्मी निकल रही है, क्योंकि प्रेशर है ना ब्लड का। और सिर में दर्द हो सकता है। अच्छा। लक्षण काफी होते हैं, थकावट महसूस होती है। फील करते हैं जैसे सिंक हो रहा हो, पूरी बॉडी निचुड़ रही हो। वो लो ब्लड प्रेशर में ऐसा होता है। अच्छा। लो ब्लड प्रेशर, लेकिन हाई में क्योंकि प्रेशर हाई है और काफी स्पीड से जो है उसका पंपिंग चल रहा है जी। तो उसमें ज्यादातर इस तरह की थकावट महसूस होगी पूरे शरीर में, एक तरह से टांगों में दुखन महसूस होगी, फटीग जिसको टायर्डनेस बोलते हैं जी। ऐसा दिल करेगा कि कहीं जाके सो जाएं या कहीं पानी में जाके नहाएं, ठंडे पानी में जी। तो ये लक्षण ज्यादातर इस प्रकार के ब्लड प्रेशर में मिलते हैं। इसके लिए जो है हमें मुख्य रूप से फिर वही जो कारण है हमारे, उन पर ही ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। क्यों होते हैं हमें लक्षण? कब्ज से, तो हाई बीपी के लक्षण हैं। कब्ज और लो बीपी के लक्षण? लो बीपी में तो फिर जो है आदमी को वीकनेस होती है काफी ज्यादा, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो गया, डिजीनेस फील होगी उसको। जैसे कई बार वो एकदम से बैठे बैठे चक्कर आ जाएंगे, या खास करके जब एक जगह बैठे हुए हैं वो और वहां से खड़े होंगे तो उनको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा जो है कमजोरी बहुत होती है, थोड़ा सा काम करने में थक जाते हैं, सांस फूलने लगता है। तो ये लो ब्लड प्रेशर के जनरली, जैसे कई बार सुबह जब सो के उठते हैं तो आंखें ही नहीं खुलती हैं, या दिन में भी बहुत नींद आती रहेगी, कमजोरी बहुत महसूस। आंखों के सामने काला अंधेरा भी, डिजीनेस उसको बोलते हैं, अंधेरा आएगा, एकदम से चक्कर आ जाएगा। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप हमें बताएं उपचार बीपी की प्रॉब्लम्स के, एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में जी। आपका नाम और आप कहां से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता है जी। मैं पटना से बोल रहा हूं जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपकी क्या परेशानी है? जी, डॉक्टर साहब से का प्रोग्राम मैं लगातार नियमित रूप से देखता हूं जी। और डॉक्टर साहब, मैं आपको अभी देख रहा हूं जी। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे गोल ब्लैडर में जी स्टोन है। अच्छा। डॉक्टर को दिखाया था मैंने, तो अंग्रेजी डॉक्टरों ने, उन्होंने शल्य चिकित्सा के लिए प्रिस्क्राइब किया मुझे। कब आपको पता चला इसके बारे में? ये पता चला मुझे 6 महीने हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें कुछ जी, उसमें कोई दर्द होता है आपको उस एरिया में? नहीं होता जी, दर्द तो इस पूरे 6 महीने के अंतराल पे करीब 2 बार हुआ है मुझे, 3-3 महीने के अंतराल पर। अच्छा अच्छा। और मेरी अपनी निजी व्यस्तता की वजह से मैं ऑपरेट तो नहीं करवा पाया हूँ, सर्जरी नहीं करवाई है मैंने। हालांकि मैंने मन यही बनाया है कि चूंकि लगातार डॉक्टर्स का दबाव है कि आप ये करवा लें, अन्यथा रिस्क लेंगे आप। लेकिन मैंने दूसरे जो वैकल्पिक चिकित्सा है उनके बारे में सुना है। मेरा थोड़ा आयुर्वेद में भी विश्वास है। देखिए, तो आपका विश्वास है तो बड़ी अच्छी बात है, और आपके विश्वास को हम तो टूटने नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें मैंने दर्द के लिए इसलिए पूछा कि कई बार जो है दर्द जो है लगातार चलता रहता है, तो उस समय हम यही कहते हैं कि भाई ऑपरेट करा लीजिए, क्योंकि शायद कुछ कंडीशन खराब ना हो जाए इससे ज्यादा। हमारा गोल यही रहता है कि हमें आपकी जो हेल्थ को और बिगड़ने नहीं देना है। तो क्योंकि आपको 6 महीने में 2 बार ही दर्द हुआ है, तो हम इसमें बिल्कुल डेफिनेटली आपकी सहायता करेंगे। आयुर्वेद में हम इसको बोलते हैं पित्त की वजह से ये रोग होता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए तो हमारा ऐसा मानना है कि जो बाइल जूसेस होते हैं, जो कि रस जो वहां पर चल रहे हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, वो गर्मी की वजह से वो खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और उसकी वजह से ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल, जिसको कि पथरी बोल देते हैं या गॉल ब्लैडर स्टोन, वो बनता है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए पित्त शामक हमारे यहाँ चिकित्सा की जाती है जी। पित्त को शमन करने के लिए काफी सारी दवाइयां हम देते हैं, और इसमें ये जरूर मैं कहूंगा कि क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर है, तो ऐसा नहीं कि आप आज दवाई खाएंगे तो आपको 1 हफ्ते में फर्क पड़ेगा। कम से कम आप 3 महीना लगातार दवाई खाइए, तो उसमें हमें उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी। कम से कम दर्द तो आपको बिल्कुल नहीं होगा, ये हम जरूर बता देते हैं आपको। तो डॉक्टर साहब, मैं छोटा सा सवाल है मेरा ये। हाँ जी। एक शंका है मेरी कि अगर मैं अभी सर्जरी ना कराऊं और आयुर्वेद पर स्थिर रहूं, हाँ जी, तो मैं आश्वस्त हो सकता हूं कि मेरी पथरी ठीक हो जाएगी?
नहीं, देखिए सब चीज आपके सामने रहेगी, हमारे सामने भी रहेगी। मैं वही कह रहा हूँ, पहले 3 महीने जब आप दवाई खाएंगे उसके बाद हम दोबारा अल्ट्रासाउंड करा के चेक करेंगे कि क्या स्थिति है, और उसमें हमें जो है रिजल्ट अगर दिखेगा तो फिर हम आगे चलेंगे उसमें। चाहे इसमें हमें 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, 1 साल लगे, उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये टाइम लगने वाली चीज है, इतनी जल्दी से नहीं खत्म होगा वो। जैसे रीनल स्टोन या गुर्दे में जो पथरी होती है वो कई बार 1 सप्ताह 2 सप्ताह मैक्सिमम 1 महीने में निकल जाती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें समय लगता है। मेरे पास काफी पेशेंट आते भी हैं, हम इलाज भी करते हैं इसका जी। तो और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पित्त वाली चीजें आप बिल्कुल एकदम से बंद कर दीजिए। लाल मिर्ची, अचार, खटाई, तली चीजें, नॉनवेज, अंडा, बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें, इनको बिल्कुल एकदम बंद कर दीजिए आप। टमाटर वगैरह का सेवन, टमाटर पालक नहीं खाना अभी बिल्कुल, टमाटर पालक नहीं खाना है जी। जी डॉक्टर साहब, मैं चूंकि पटना से हूँ जी, तो यहाँ पे किसी चिकित्सा के लिए किसी चिकित्सक का कोई नाम आप रेफर कर सकते हो? देखिए नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोई अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर आप देखिए, क्योंकि सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसे केस लेते भी नहीं है। अगर वो कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप हमारे यहाँ पर जो नंबर दिया है इस पर संपर्क करिए। फोन पर भी आप अगर संपर्क करेंगे तो हम आपको दवाई बाई पोस्ट भेज देंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा एड्रेस शो के अंत में आपको मिल जाएगा। जी धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जी धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीपी के उपचार क्या हैं? देखिए उपचार तो तभी होगा जब उसका कारण मिलेगा। अगर कब्ज के कारण बीपी है तो कब्ज ठीक की जाएगी। अच्छा। अगर अजीर्ण के कारण, गैस के कारण, एसिडिटी के कारण है तो उसको ठीक किया जाएगा। मेंटल स्ट्रेस के कारण है तो मेंटल स्ट्रेस ठीक की जाएगी। लेकिन जनरल उपचार भी कुछ होते हैं। हम जनरली बताते हैं कि तिल के तेल की मालिश रेगुलरली करनी चाहिए। अच्छा। उसका एक ही पर्पज नहीं होता, उसके कई पर्पज होते हैं। इस केस में वो क्या करेगी कि जब तेल हमारे शरीर में जाता है तो छोटे मोटे टॉक्सिन्स को वो हमारे सर्कुलेशन से बाहर निकालता रहता है। अच्छा। रात को सोने से पहले अपने पैर और हाथ, खास करके पैर अच्छी तरह से धोएं। पैर धो करके सोएं, और स्नान अगर हो सके तो बहुत अच्छा है। स्नान करने से भी थोड़ी सी जो ब्लड प्रेशर में शांति आती है। इसके अलावा जो है आंवले का चूर्ण सुबह आप एवरीडे ब्रेकफास्ट के पहले या ब्रेकफास्ट के बाद कभी भी खा सकते हैं। ताजे आंवले हों तो बहुत अच्छी बात है, 2 आंवले खा लें। अगर आंवला ताजा नहीं है तो आंवले का चूर्ण 1 चम्मच रोज सेवन करना चाहिए। आंवला जो है बहुत गुणकारी चीज है, इससे कई चीजें ठीक होती हैं। एसिडिटी ठीक होगी, पाचन ठीक होगा, कब्ज भी ठीक होगी, और ये शरीर में बहुत सारा पोषण भी देता है, और इसमें विटामिन सी भी काफी ज्यादा होता है। तो ये है। और अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मैनेज करना है। मैं तो आपको यही कहूंगा फिर वही कि जीवानंद प्रोग्राम करें। उसमें जो है काफी सारी चीजें हैं जो हर चीज को, माइंड, बॉडी, इंद्रियां, सबको, आत्मा को भी, वो प्रतिदिन चार्जिंग का हमारा प्रोग्राम है। एवरीडे हम अपने मन, शरीर, आत्मा, इंद्रियों को किस प्रकार से चार्ज करें, रिचार्ज करें। डॉक्टर साहब, यहाँ लेते हैं हमारा नेक्स्ट फोन कॉल। जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार जी, आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, राम सिंह बोल रहा हूँ फतेहपुर से। जी बताइए, आपकी क्या परेशानी है? जी, मुझे बहुत सर में दर्द रहता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा। हाँ, तो बहुत स्ट्रेस रहता है, सब कुछ भी करते हैं, सर दर्द जाता नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ इसका समाधान है आयुर्वेद में? देखिए समाधान बिल्कुल पक्का है आयुर्वेद में इसका। उसके लिए दवाई तो जरूर लेनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बहुत अच्छी। आपके पास अगर तुलसी के पेड़ तो होते ही हैं सब जगह। हाँ। तुलसी में एक आती है जो मंजरी बोलते हैं उसको, तुलसी मंजरी बोलते हैं। उसका जो फ्लावर टाइप का होता है, तुलसी का फूल जो होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लंबा सा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मंजरी बोलते हैं, या उसका वो जो है बौर बोलते हैं। कई शब्द से उसका जो है उसका मतलब समझा जा सकता है। हाँ। तो ये आप ले लीजिए और इसको जो है इकट्ठा करके सुखा के रख लीजिए। जी। तो जब आपको कभी भी अगर सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, तो उसमें से थोड़ा 1 चम्मच लो और शहद में मिला के, और अपने माथे पर, जहाँ पर भी जिस एरिया में जो दर्द हो रहा है उसमें लेप कर लीजिए इसका। अच्छा जी। तो इससे आपको दर्द से तुरंत लाभ मिलेगा, तुरंत ही आपको दर्द से छुटकारा पाया जाएगा। लेकिन इसकी जो जड़ है जी, उसको जरूर ठीक करना है। उसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि माइग्रेन होता क्यों है। मुख्य रूप से जो है कई कारण हो सकते हैं उसके, तो जो कारण होगा उसके मुताबिक फिर दवाई दी जाएगी आपको।
अच्छा अच्छा, क्योंकि होता है तो लगातार कई कई दिन होता रहता है। नहीं, वो मुझे मालूम है, बहुत इसमें तकलीफ होती है जी। लेकिन इसमें जो है आपको मैं ये राय दूंगा कि आप या तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें जी अपने इलाके में, और इसका जो है वो निरीक्षण करेंगे, चेक करेंगे कि क्या कारण हो सकता है जी। अच्छा। और उसको ठीक करने से आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप हमारे यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। जी, आपके यहाँ करने के लिए हम कैसे करेंगे? ये जो आपका जी, हमारा जो एड्रेस है वो आपको शो के अंत में जरूर मिल जाएगा। जी अच्छा जी, तो प्लीज हमें कांटेक्ट करिएगा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यहाँ हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक जी। पर ब्रेक के बाद माइग्रेन के बारे में ही मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ ब्रेक के बाद। जी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में, जैसे ब्लड प्रेशर या फिर माइग्रेन। हमारा नंबर लिख लीजिए 012940885152। अगर आपको भी है ऐसी कोई कॉमन बीमारी या और कोई बीमारी और आप चाहते हैं आयुर्वेदिक उपचार, तो कीजिए हमें फोन। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।